ओम नमः शिवाय मित्रों, मैं महेंद्र कदम माया रुद्राक्ष में आप सबका फिर से एक बार दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग रुद्राक्ष की बहुत ही एक अजीब शंका, अजीब क्वेरी के बारे में इंफॉर्मेशन देखने वाले, जानने वाले हैं। तो आपको भी अगर वो अजीब क्वेरी या शंका की जानकारी पानी है तो मेरी एक विनंती है कि ये वीडियो आप आखिर तक पूरा देखिए। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैक्सिमम आपसे जितना बनता है उतना आप मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स, रिलेटिव्स, कम्युनिटीज़ में, नेबर्स में, ताकि वो भी रुद्राक्ष की जानकारी ले सकें। और आपको आश्चर्य होगा कि मैं इस सब्जेक्ट को ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि शंका। तो ये सचमुच में ही बहुत ही अजीब शंका है। मैंने बहुत सारे शंकाएँ रुद्राक्ष के बारे में सॉल्व की है, देखी है, सुनी है, लेकिन ये बहुत ही अजीब इसलिए है क्योंकि आप भी सुनेंगे या फिर मैं उसका स्पष्टीकरण आपको दूंगा तो आपको भी महसूस होगा कि ये सचमुच में बहुत ही अजीब शंका है, इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो आज के विषय के बारे में हम लोग शुरुआत करते हैं विस्तार से। देखिए, कैसा होता है ना कि बहुत सारे लोग अगर उनको स्पेशली हायर मुखी रेकमेंड किया है किसी को, जैसे कि 14 मुखी के बाद, क्योंकि 14 मुखी से लेकर और 14 मुखी के बाद सब हायर मुखीज होते हैं। स्पेशली नेपाल के अगर आप देखोगे तो वो बहुत महंगे भी होते हैं कंपेयर टू इंडोनेशियन जावा रुद्राक्ष। तो फॉर एग्जांपल किसी को 14 मुखी नेपाल का या फिर 14 मुखी रेकमेंड किया है और इंसिस्ट किया है रेकमेंड करने वालों ने कि आप उसको नेपाल ओरिजिन का ही पहने, जावा का मत पहनिए। तो कुछ लोग के बजट में वो होता नहीं है, तो फिर वो सोचते हैं कि अगर मैं 2 7 मुखी पहनूँ तो टोटल नंबर 14 है, मतलब किस तरीके से भी लोअर मुखी के मैं अनेक दाने पहनूँ जिनका काउंट टोटल 14 मुखी हो जाए तो फिर मुझे 14 मुखी का फ़ायदा होगा या 14 मुखी से बेनिफिट मिलेगा। तो ये बहुत ही गलत बात है। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी कहा कि एक 14 मुखी पहनने बोला है तो आप 2 7 मुखी पहनेंगे तो उनका टोटल काउंट 14 होता है, तो ऐसा नहीं है। क्योंकि अगर आप 7 मुखी और 14 मुखी के दोनों बेनिफिट्स देखेंगे तो पूरी तरह अलग है। 7 मुखी का जो प्लैनेट है वो वीनस है, शुक्र है, उनके रिप्रेजेंटिंग गॉडेसेस जो है वो महालक्ष्मी है। 7 मुखी स्ट्रेस कम करने के लिए पहनते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट करने के लिए पहनते हैं, स्टमक प्रॉब्लम्स के लिए पहनते हैं। ये तो मैंने आपको ब्रीफ में 7 मुखी के बेनिफिट्स बताया। वेरएस 14 मुखी उनका जो रिप्रेजेंटिंग भगवान है, गॉड है, वो हनुमान है। तो ऐसे में और 14 मुखी जो है वो इंट्यूशन पावर बढ़ाता है, वो मूलाधार चक्र के लिए पहनते हैं, वो थेरापेटिक वे जॉइंट पेन और बोन पेन्स में काम करता है, कस्टमर को मेंटली करेज प्रोवाइड करता है, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, उसमें डायनामिज्म और फियरलेसनेस आता है, एम्बिशियस लोगों के लिए हेल्पफुल है। तो अगर रेकमेंड करने वाला आपको एम्बिशन प्रोवाइड करना, आपकी एम्बिशंस पूरा करने में आपको 14 मुखी पहनने के लिए बोलता है, या आपको थेरापेटिक वेज में रिकवर करने के लिए 14 मुखी बताता है, या आपकी इंट्यूशन पावर के लिए 14 मुखी बताता है, तो फिर 7 मुखी आपको उसमें कैसे हेल्प करेगा? क्योंकि 7 मुखी के फीचर्स, बेनिफिट्स, प्रॉपर्टीज़ तो पूरी तरह से अलग हैं, है ना। तो ये समझने वाली बात है कि कोई भी हायर मुखी आपको अगर रेकमेंड करता है, कोई भी रेकमेंड करने वाला व्यक्ति, तो आप आपका दिमाग लगाएंगे और किसी ने 15 मुखी बोला है, किसी ने 16 मुखी, किसी ने 17 मुखी, किसी ने 18 मुखी, तो फिर आप लोअर मुखी मल्टीपल काउंट में पहनेंगे। वो टोटल काउंट पूरा करने के लिए आप सोचेंगे कि मुझे फिर उससे वो एक हायर मुखी का बेनिफिट आएगा, तो वैसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके पैसे वेस्ट हो जाएंगे। जो भी थोड़ा बहुत खर्चा आप सोच रहे हैं कि इससे मेरे को बहुत खर्चा कम हो जाएगा और बेनिफिट भी मिलेगा, तो आपका पैसा जो आप कम खर्च कर रहे हैं वो भी वेस्ट होगा, कुछ फ़ायदा होगा नहीं, इसमें कुछ लॉजिक है नहीं, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। तो आप प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अगर आपको हायर वर्जन रुद्राक्ष का रेकमेंड किया है तो आप जावा रुद्राक्ष पहनिए, नेपाल का आपके बजट में नहीं है, लेकिन ये लोअर मुखी मत पहनिए क्योंकि उसका कोई फ़ायदा हो नहीं है, जैसे मैं रिपीटेडली बता रहा हूँ। क्योंकि जावा मुखी भी काम करते हैं, तो लोगों ने हवा बना के रखी है बेचने वालों ने कि नेपाल ही काम करता है, जावा काम नहीं करता है। मैं 12 साल से नेपाल और जावा मिक्स रुद्राक्ष में मेरे शरीर पे धारण करता हूँ, तो वो भी ओरिजिनल होते हैं, ऑथेंटिक होते हैं, उनका भी 100% फ़ायदा होता ही है। तो ये भी एक आप डाउट निकाल दीजिए कि जावा मुखी काम नहीं करता है। तो इस वीडियो से वो भी मैं एक बार क्लियर कर रहा हूँ कि जावा रुद्राक्ष भी इफ़ेक्टिव होता है 101%। कुछ लोग बोलते हैं कि जावा पहनने का मतलब नहीं है, बहुत छोटा होता है। आई अंडरस्टैंड, वो छोटा होता है, क्लैरिटी कम होती है, रिजल्ट थोड़ा लेट आता है, लेकिन एक बात के ऊपर आप फोकस कीजिए कि वो प्राइसिंग में कम होता है। क्योंकि हर किसी को हायर मुखी रुद्राक्ष लेना
उनके बजट में नहीं होता है तो आप जावा रुद्राक्ष पहनिए, लेकिन किसी भी तरह का कोई रिस्क मत लीजिए। हायर मुखी रेकमेंड किया है तो लोअर मुखी मल्टीपल क्वांटिटी में पहन के आप वो रिस्क मत लीजिए। टोटल वेस्ट ऑफ मनी, टोटल वेस्ट ऑफ टाइम ये हो जाएगा, और टोटल वेस्ट ऑफ फेथ, क्योंकि आपको 100% रिजल्ट तो आएगा नहीं। तो फिर आप पूरा ऐसा सोचेंगे कि रुद्राक्ष पहनने का कोई मतलब ही नहीं, इस रुद्राक्ष से मुझे कुछ फ़ायदा ही हुआ नहीं। अगर हमको ड्रैगन फ्रूट बताया है खाने के लिए, और अगर हम लोग ड्रैगन फ्रूट हमको अफोर्ड नहीं हो रहा है तो हम लोग उसके बजाय कोई अलग रीज़नेबल कॉस्ट वाला फ्रूट खाएंगे तो हमको ड्रैगन फ्रूट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो थोड़ी मिलने वाली है। तो ये तो मैंने आपको एग्जांपल दिया, तो ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। आई होप मैं आपको क्या समझाना चाहता हूँ आप समझ चुके होंगे। तो इसी के साथ मैं आपकी इस वीडियो में इजाज़त लेता हूँ। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।